हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड रिवीजन क्लास पार्ट 2 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 डाल चुके हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम विवेकानंद 1890 में उत्तराखंड आए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विवेकानंद कब आए थे उत्तराखंड में? सर्वप्रथम 1890 में। अगला, बागबट्टी एक प्रकार का गढ़वाली खेल है। बागबट्टी कैसा है? एक प्रकार का गढ़वाली खेल। बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो बद्रीनाथ मंदिर में क्या होता है कि शंखनाद की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अगला है, ब्रह्मकमल की प्रजाति फैन कमल सर्वाधिक ऊंचाई में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ब्रह्मकमल की एक प्रजाति है जो फैन कमल है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला, गुरु नानक ने 1517 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा की। तो गुरु नानक ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? 1517 ईस्वी में। अगला, उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन 2011 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2011 में। अगला, मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुमिता बिष्ट को किस नाम से जाना जाता है? बैडमिंटन क्वीन। अगला, जसूली सौक्याणी ने राज्य के तीर्थ मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण कराया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तीर्थ मार्गों पर धर्मशाला का निर्माण किसने कराया था? एक कराया था जसूली सौक्याणी ने। अगला, बद्रीनाथ मंदिर के लिए पद्मदेव नामक व्यक्ति ने भूमि दान की थी। तो बद्रीनाथ मंदिर के लिए किसने दान की थी भूमि? ये की थी पद्मदेव ने। अगला, उत्तराखंड का प्रथम ICS भैरवदत्त पांडे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का प्रथम ICS कौन थे? ये थे भैरवदत्त पांडे। अगला, राज्य में नेहा तोमर को लेडी सुल्तान कहा जाता है। नेहा तोमर को क्या कहा जाता है? लेडी सुल्तान। अगला, राज्य की पहली महिला कमांडर क्षमता वाजपेयी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य की पहली महिला कमांडर कौन है? क्षमता वाजपेयी। अगला, पंचौली एक प्रकार की क्या है? मुद्रा। अगला, बहुगुणा समिति का संबंध औद्योगिक विकास से है। बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास से। विपक्ष व जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था शैलेश मटियानी ने। अगला, कोटा माई के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? रणचूला मंदिर। कौन सा है? रणचूला मंदिर। कुली बेगार पर बनी फिल्म का नाम मधुली है। मधुली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुली बेगार पर बनी फिल्म कौन सी होगी? मधुली। अगला, गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंह कृत रचना सिंहनाद को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भजन सिंह द्वारा कृत रचना सिंहनाद को कहा जाता है। अगला, कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था? देबू। क्या था? देबू। मसूरी में विंटरलैंड की घटना दिसंबर व जनवरी के महीने में दिखाई देती है। तो मसूरी में विंटरलैंड की घटना कब दिखाई देती है? दिसंबर से जनवरी में। अगला, सरकार द्वारा घोषित विजन 2020 में 5 मुख्य बिंदु हैं। तो सरकार द्वारा घोषित विजन 2020 में कितने मुख्य बिंदु थे? 5 बिंदु। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब होती है? 31 मार्च 1976 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976। अगला, राज्य में नया पुलिस एक्ट 2008 में लागू हुआ। तो नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? 2008 में। अगला, पंचेश्वर बांध पर भारत व नेपाल के बीच 1996 को संधि हुई थी। तो
पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच कब संधि हुई थी? 1996 में। राज्य में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहते हैं। तो राज्य में जो सिंचित भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? केदार भूमि। केदार भूमि। अगला, पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल को। तिमासा एक प्रकार की मुद्रा है। तो तिमासा क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीम करौली बाबा थे जो, उनका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। अगला, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है? 1901 में। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901। अगला, राज्य उत्पादित चाय ब्रांड का नाम कैच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य उत्पादित चाय ब्रांड है जो चाय ब्रांड, उसका नाम क्या है? कैच। कैच कैच। अगला, राज्य में ऑपरेशन इस्माइल खोए बच्चों की तलाश से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में जो ये ऑपरेशन इस्माइल है वो किससे संबंधित है? ये है खोए बच्चों की तलाश से। खोए हुए जो बच्चे होते हैं उनकी तलाश के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन इस्माइल। अगला, दीपक परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीपक परियोजना किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत सुदर्शन शाह ने की। जो जौनसार में जो मौड़ मेला लगता है उसकी शुरुआत की किसने? ये की थी सुदर्शन शाह ने। सर्वाधिक समय तक शासन गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह का रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गढ़वाल में सर्वाधिक समय तक शासन किसका रहा था? ये रहा था पृथ्वीपति शाह का। किसका रहा था? पृथ्वीपति शाह का। उत्तराखंड का राज्य फल काफल को माना जाता है। उत्तराखंड का राज्य फल कौन सा है? काफल। काफल। तुलसी रावत राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड से राज्य आंदोलन में प्रथम महिला कौन गिरफ्तार हुई थी? तुलसी रावत। तुलसी रावत। जॉन फर्नांडिस समिति उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जॉन फर्नांडिस समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी बनाई गई थी? जॉन फर्नांडिस समिति। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन पराक्रमे विजयते है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? पराक्रमे विजयते। पराक्रमे विजयते। गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या हो जाएगा? जय बद्री विशाल युद्ध कृत निश्चय। जय बद्री विशाल युद्ध कृत निश्चय। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण 2001 में जारी किया गया। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? ये किया गया था 2001 में। गुलाब राय को मिनी कॉर्वेट के नाम से जाना जाता है। तो गुलाब राय को किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉर्वेट के नाम से। मिनी कॉर्वेट। ज्ञान सिंह फसरवाड़ ने लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा किसने की? ये की थी ज्ञान सिंह फसरवाड़ ने। ज्ञान सिंह फसरवाड़ को मैकग्रेगर की उपाधि दी गई। तो ज्ञान सिंह फसरवाड़ जी को कौन सी उपाधि दी गई? ये दी गई है मैकग्रेगर। मैकग्रेगर। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? ये होती है 1 नवंबर 2012 को। 1 नवंबर 2012 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुधौली का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच।
बघवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है मोहनचंद और ललित शाह के बीच। मोहनचंद और ललित शाह के बीच। गड़ाई का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच। कौन सा युद्ध? गड़ाई का युद्ध देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच। अगला भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है गुरु गोविंद और किसके बीच होता है? गुरु गोविंद और फतेह शाह के बीच। गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। कौन सा होता है? भंगाड़ी का युद्ध। ग्वालधाम का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। कौन सा? ग्वालधाम का युद्ध। अगला छतराबाद टोंस नदी पर स्थित है। तो छतराबाद किस नदी पर स्थित है? यह है टोंस नदी पर। टोंस नदी पर। अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। तो अलकनंदा नदी कौन सी आकार की बनाती है? वी आकार की घाटी। इम्पोर्टेंट है कि अलकनंदा नदी जो है वो किस आकार की घाटी बनाती है? ये बनाती है वी आकार की। वी आकार की। अप्रैल 2008 को राज्य में पर्वत नीति लागू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्वत नीति कब लागू हुई थी उत्तराखंड में? ये हुई थी अप्रैल 2008 में। अप्रैल 2008 में। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपा देवी। रूपा देवी। गढ़वाल का भीम बलभद्र शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह। रांची का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा? ये NH 734। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी हाट कालिका माई को कहा जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो है आराध्या देवी कौन सी हो जाएंगी? हाट कालिका। हाट कालिका माई। कुमाऊं की न्याय देवी कोटागाड़ी माता को कहा जाता है। तो कुमाऊं की जो न्याय की देवी होती हैं वो कौन सी हैं? कोटागाड़ी माता। कौन सी हैं? कोटागाड़ी माता। हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम क्या है? शिखर मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाट कालिका मंदिर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? शिखर मंदिर। शिखर मंदिर। शिखर मंदिर। उत्तराखंड का लद्दाख नेलांग घाटी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नेलांग घाटी को। नेलांग घाटी को। दयानंद सरस्वती 1855 में टिहरी आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती कब आए थे उत्तराखंड? ये आए थे 1855 में। कब आए थे? 1855 में टिहरी आए थे वो भी। स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में भिलंगना नदी पर समाधि ली थी। तो स्वामी रामतीर्थ ने जो है कब भिलंगना नदी पर कब समाधि ली थी? 1906 में। 1906 में। ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहते हैं? टोप गोला। टोप गोला। ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहते हैं? टोप गोला। राज्य में केवल 21 नेशनल हाईवे हैं। तो राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं? ये हैं 21। पिथौरागढ़ से अस्कोट मार्ग पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला मार्ग NH 9 में पड़ता है। तो ये पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला मार्ग कौन से NH में पड़ता है? NH 9 में। NH 9 में। अंदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली दायरा बुग्याल में मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली कहाँ मनाई जाती है? बनाई जाती है दायरा बुग्याल में। कहाँ? दायरा बुग्याल में। राज्य में बिरुड़ पंचमी के नाम से नाग पंचमी को जाना जाता है। तो बिरुड़ पंचमी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है नाग पंचमी। नाग पंचमी। देवाल विकासखंड चमोली के बाण व कुलिंग गांव में कन्या की विदाई डोली के बजाय घोड़ी पर बैठकर होती है। तो देवाल विकासखंड जो है चमोली के वाण कुलिंग गांव में कन्या की विदाई जो है डोली के बजाय किसमें होती है? घोड़ी पर बैठकर होती है। घोड़ी पर बैठकर।
का वृक्ष एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफल कैसा वृक्ष है? ये है सदाबहार वृक्ष। कैसा है? सदाबहार वृक्ष। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा मायरिका इसुक्लेंटा। क्या हो जाएगा? मायरिका इसुक्लेंटा। देवों का फल काफल को कहा जाता है, तो देवों का फल कौन सा हो जाएगा हमारा? काफल। काफल। पौंची जो सोने की बनी होती है मूल रूप से एक प्रकार की चूड़ी होती है। बल जो पौंची होती है, जो कलाई में पहनते हैं, वो एक प्रकार की क्या होती है? चूड़ी। समेश्वर देवता को भेड़ पालक कहा जाता है, तो समेश्वर देवता को क्या कहा जाता है? भेड़ पालक। भेड़ पालक। रवाई घाटी में कठोड़ मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है, तो रवाई घाटी में जो है कठोड़ मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है। किसका महत्व है वहाँ? भेड़ बकरियों का। मकर संक्रांति को कुमाऊं में उत्तरायणी व घुघुतियों का त्यौहार कहा जाता है, तो मकर संक्रांति को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तरायणी या घुघुतियों का त्यौहार। किस मेले में चीड़ के पेड़ उखाड़कर एक हफ्ते के बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं? ये कर देते हैं पौड़ी का मोरी मेला में। कौन से मेले में? पौड़ी का मोरी मेले में। अगला है पौड़ी का मोरी मेला 12 साल बाद लगता है। इम्पोर्टेंट है कि पौड़ी का जो मोरी मेला लगता है ये कितने साल बाद लगता है? ये लगता है 12 साल बाद। 12 साल बाद। जौनसार में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है, तो जौनसार में जो है बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है। कुमाऊं में पहली रामलीला कब लगी थी? 1860 में। कहाँ लगी थी? अल्मोड़ा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में पहली रामलीला जो है 1860 में लगी थी। कहाँ लगी थी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में। कुमाऊं के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला करने का श्रेय देवी दत्त जोशी को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है देवी दत्त जोशी को। देवी दत्त जोशी को। अगला है हिल यात्रा पर्व सोर घाटी में मनाया जाता है। हिल यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? सोर घाटी। सोर घाटी पिथौरागढ़। हिल यात्रा में एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो कृषि कार्य करते समय किया जाता है, तो हिल यात्रा में जो है एक मुखौटा नृत्य होता है जो किस समय किया जाता है? ये किया जाता है कृषि कार्य समय। कृषि कार्य करते समय। नेपाल में हिल यात्रा को क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल में हिल यात्रा को क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा कहा जाता है। इंद्र यात्रा। हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन होता है? ये होता है लखिया भूत। कौन होता है? लखिया भूत। लखिया भूत। लखिया भूत भगवान शिव का कौन सा गढ़ है? 12वां गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखिया भूत जो है वो भगवान शिव का कौन सा गढ़ है? 12वां गढ़। 12वां गढ़। सुवाल पथाई कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है, तो सुवाल पथाई क्या है? सुवाई पथाल कुमाऊं विवाह की एक रस्म है। सांतु आठू पर्व पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कौन सा? सांतु आठू पर्व पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सिंगौली मिठाई के लिए पुरानी टिहरी प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगौरी मिठाई। सिंगौरी मिठाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? पुरानी टिहरी। पुरानी टिहरी। पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन है? चैतौल पर्व। कौन सा पर्व है? चैतौल पर्व। चैतौल पर्व। पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन सा हो जाएगा? चैतौल पर्व। चैतौल पर्व। गबला देव का मेला दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। कौन सा मेला? गबला देव का मेला। गबला देव का मेला जो है कहाँ लगता है? दारमा घाटी पिथौरागढ़ में।
नौलिंग देवता का मंदिर बागेश्वर में स्थित है। तो नौलिंग देवता का मंदिर कहाँ है? ये है बागेश्वर में। चक्रदेशेश्वर मंदिर गरुड़ में स्थित है। कौन सा है ये? चक्रवृत्तेश्वर है, चक्रवृत्तेश्वर। चक्रवृत्तेश्वर मंदिर कहाँ है? गरुड़ में स्थित है। गरुड़ कहाँ है? बागेश्वर, बागेश्वर। नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है। नागनाथ मंदिर कहाँ है? चंपावत में। नौ देवल मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौ देवल मंदिर जो है वो कहाँ है? नौ देवल मंदिर समूह ये है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। महारुद्रेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। महारुद्रेश्वर मंदिर समूह ये है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। नारायण कोटि मंदिर समूह ऊखीमठ में स्थित है। तो नारायण कोटि मंदिर समूह कहाँ है? ये है ऊखीमठ में, ऊखीमठ में। अगला है राजराजेश्वरी मंदिर समूह रानीहाट टिहरी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है? रानीहाट टिहरी में, रानीहाट टिहरी में। पाल राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पाल राजपूत जाति है, उपजाति है, ये अपने आप को क्या मानती है? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ है? नरेंद्र नगर में। कहाँ है? नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर। कौन? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि की जो वेधशाला है वो कहाँ है? नरेंद्र नगर टिहरी। शिला समुद्र बुग्याल चमोली ज़िले में स्थित है। तो शिला समुद्र बुग्याल कहाँ है? चमोली ज़िले में। कहाँ है? चमोली ज़िले में। गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? ये था जे.बी. फ्रेजर। जे.बी. फ्रेजर। इम्पोर्टेंट है कि गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? प्रथम यूरोपीय यात्री कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जे.बी. फ्रेजर, जे.बी. फ्रेजर। अगला, अंग्रेज़ों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए वी रेपर 1808 को भेजा। तो अंग्रेज़ों ने जो है गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए किसको भेजा था? ये भेजा था वी रेपर को। 1808 से 1811 तक रहता है ये। अगला, 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? ये किया था दौलतराव सिंधिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब 1803 में जो है भूकंप आया गढ़वाल में, तो इसमें क्षतिग्रस्त हो गए थे रघुनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? ये किया था दौलतराव सिंधिया ने। किसने किया था? दौलतराव सिंधिया ने। अगला, कनकपाल का गोत्र को क्या था? सौनक, सौनक। कनकपाल जो है कौन से गोत्र से था? ये था सौनक, सौनक। छमुना पातर कत्यूरी शासकों के समय नृत्यांगना थी। तो कत्यूरी शासकों के समय नृत्यांगना कौन थी? ये थी छमुना पातर, छमुना पातर। अगला, वीरधाम देव के समय कत्यूरों का वंश स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब वीरधाम देव के समय को कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वीरधाम देव, वीरधाम देव, वीरधाम देव। अगला है, दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए 5 स्थानों का चयन किया। तो दीक्षित आयोग ने कितने राजधानियों का चयन किया था? ये किया था 5 राजधानियों का। आईने अकबरी में कुमाऊँ सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। तो आईने अकबरी में जो है कुमाऊँ शासक को किस में दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है दिल्ली में। आईने अकबरी में कुमाऊँ सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। अगला है, गढ़वाल में सूर्यल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है अजयपाल को।
अजयपाल को। गढ़वाल में सूर्यल व्यवस्था का जनक अजयपाल था। कौन था? अजयपाल। अगला देखते हैं, नया बस्ता कविता संग्रह हेमंत कुकरेती की रचना है। तो नया बस्ता कविता संग्रह है, ये किसकी रचना है? हेमंत कुकरेती। हेमंत कुकरेती। अगला, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस रॉयल इंडियन मिलिट्री कहाँ है? कॉलेज देहरादून में। देहरादून में सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस रॉयल इंडियन मिलिट्री कहाँ है? देहरादून में। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड जो है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चोपता बुग्याल को। चोपता बुग्याल को। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? नारी जीवन। नारी जीवन। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना है नारी जीवन। सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मंसार में मेला लगता है। तो सीता माता की जो है प्रत्येक वर्ष उनकी याद में कहाँ मेला लगता है? ये लगता है मंसार में। मंसार में लगता है मेला। मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में 1939 को आई। तो मैडम जॉन मार्गरेट सी जो वो फूलों की घाटी में कब आई थी? 1939 में। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? लज्जा। लज्जा। लज्जा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? लज्जा। मध्य प्रदेश सरकार ने बसंती बिष्ट को अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बसंती बिष्ट थी जो, उनको किस से सम्मानित किया? अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया। सलधर नामक गर्म झरना कहाँ है? चमोली में। कौन सा? सलधर नामक गर्म झरना चमोली में है। चमोली में। क्लीमेंट टाउन नगर 1936 में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लीमेंट टाउन नगर जो है कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1936 में। 1936। क्लीमेंट टाउन नगर इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया। तो क्लेमेंट टाउन नगर जो था ये इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया था। गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने लागू की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किसने की थी? ये की थी हरीश रावत जी ने। हरीश रावत जी ने। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? ये की थी महिपति शाह ने। महिपति शाह ने। रोटी सूची प्रथा किसने प्रारंभ की थी? महिपति शाह ने। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? ये थे शमशेर सिंह बिष्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? शमशेर सिंह बिष्ट। शमशेर सिंह बिष्ट। पद्मापुरी जलप्रपात में नैनीताल स्थित है। तो पद्मापुरी जलप्रपात में नैनीताल स्थित है। तो ये पद्मापुरी जो जलप्रपात है इसमें क्या है? नैनीताल स्थित है। उत्तराखंड का प्राचीन खेल क्या हो जाएगा? ये प्राचीन खेल है बागबट्टी। 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 समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय साक्षी। गोरा बादल पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल। कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद डबराल। गोरा बादल। गोरा बादल। ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दीप जोशी को। ग्रामीण विकास का संत। ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी। गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मांगल गीत। मांगल गीत। मांगल गीत। करजन ट्रेल का दूसरा नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करजन जो ट्रेल थे उनका दूसरा नाम क्या है? क्वारी पास। क्वारी पास। शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम क्या है? शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम हो जाएगा ततार। ततार। क्या हो जाएगा? शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम ततार। विरह नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार कौन हैं? लीलानंद कोटनाला। विरह नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लीलानंद
कोटनाला, लीलानंद कोटनाला। सबसे तेज़ गति से बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ये पिंडर नदी। पिंडर नदी सबसे तेज़ बहती है, इम्पोर्टेंट है। तिलु रौतेली की मूर्ति वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तिलु रौतेली की मूर्ति कहाँ है स्थित है? ये है वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में, वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बागुई, बागुई, बागुई। जौनसारी भाषा की लिपि बागुई। ढांढक आंदोलन टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है कि ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? ये है टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से, टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ पौड़ी से 9 जून 2016 को हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये होता है पौड़ी गढ़वाल से। और कब हुआ? 9 जून 2016, 9 जून 2016। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, कुमाऊं संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल शाह ने 1906 में की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कुमाऊं संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना कब होती है? हुक्का क्लब ये होती है 1906 में। कौन करते हैं? चिरंजी लाल शाह, चिरंजी लाल शाह। हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला देवी 2009 हैं। यानी कि हंस फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है? माता मंगला देवी, माता मंगला देवी। हंस फाउंडेशन की स्थापना कौन करती है? माता मंगला देवी। कब करती हैं? ये 2009 में। मसूरी टीवी टावर 1975 को बना। जो मसूरी में टीवी टावर है ये कब बना था? 1975 में, 1975 में मसूरी टीवी टावर। कमिश्नर बेटन ने घराटों पर कर लगाया था। तो घराटों पर कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ये था कमिश्नर ब्रिटेन, कमिश्नर ब्रिटेन, कमिश्नर बेटन, बेटन, बेटन। उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच सोनम नदी बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच, भारत व चीन के बीच कहाँ उत्तरकाशी में कौन सी नदी बहती है? सोनम नदी, सोनम नदी। जनकताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो जनकताल कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। सतपुली में बाढ़ कब आई? ये आई थी 1951 में। कब? कहाँ? सतपुली में, सतपुली में। अगला है, पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव कौन सा हो जाएगा? खाती है, खाती, खाती। पिंडर नदी पर अंतिम गांव कौन सा है? खाती, खाती। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था हरिराम त्रिपाठी ने, हरिराम त्रिपाठी। इम्पोर्टेंट है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी ने, हरिराम त्रिपाठी ने। अगला, सोलर फेंसिंग का मतलब खेत की तार बट सुरक्षा। सोलर फेंसिंग का मतलब क्या है? सोलर फेंसिंग का मतलब हो जाता है कि खेत की तार बाढ़ सुरक्षा, खेत की तार बाढ़ सुरक्षा। कौन? सोलर फेंसिंग, सोलर फेंसिंग। सालम का शेर राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सालम का शेर किसे कहा जाता है? राम सिंह आज़ाद को, राम सिंह आज़ाद को। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना बुरुंश है। तो सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना कौन सी हो जाएगी? बुरुंश, बुरुंश। गोखले नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं बाजू में, बाजू में। इम्पोर्टेंट है, गोखले आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बाजू में। अगला, स्वामी मनमंथन 1964 को केरल के से उत्तराखंड में आए। अच्छा, तो स्वामी मनमंथन थे जो, ये कब केरल से उत्तराखंड में आए थे? ये आए थे 1964 में, 1964 में। कौन आए थे? स्वामी मनमंथन केरल से उत्तराखंड आए 1964 में। पवार नदी महासू
की पहाड़ियों से निकलती है। तो पवार नदी जो है कहाँ से निकलती है? महासू की पहाड़ियों से। महासू की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पवार नदी। विरही गंगा त्रिशूल पर्वत से निकलती है। तो ये विरही गंगा है जो ये कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत से। त्रिशूल पर्वत से। दिदुली ताल ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो दिदुली ताल ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। दिदुली ताल। जगिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, जगिया ताल है जो जगिया ताल ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। आसन बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख है। आसन बैराज जो है ना, ये आसन बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नंदौर रेंज हल्द्वानी बाघ महासीर के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। जो ये नंदौर रेंज जो है हल्द्वानी बाघ महासीर के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। थराली पिंडर नदी के तट पर स्थित है। थराली कहाँ है? थराली ये जो है पिंडर नदी के तट पर। काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है। काठगोदाम कहाँ बसा है? ये बसा है कौन सी नदी में बसा है? गोला नदी। गोला नदी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सरोज होमी कपाड़िया। कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब होता है? ये होता है 1839 को। 1839 जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण होता है 1839 को। अगला है कालू मेहरा को कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए किसने प्रेरित किया था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। फांसी का डेरा कहाँ है? ये है नैनीताल ज़िले में। फांसी का डेरा कहाँ पड़ता है? नैनीताल ज़िले में। अगला है 1882 को काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो सड़क निर्माण कार्य काठगोदाम से नैनीताल तक कब किया गया? 1882 में। 1882 में। अगला है हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब चली थी? ये पहुंची थी 1884 में। हल्द्वानी में प्रथम बार जो है रेल कब पहुंची? 1884 में। 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र प्रकाशित हुआ। तो इम्पोर्टेंट है कि 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र प्रकाशित हुआ। कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? अभय। कहाँ से प्रकाशित हुआ? देहरादून से। कब हुआ? 1922 में। सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जॉनसन ने दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्ट हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये दिया था जॉनसन ने। जवाहरलाल नेहरू 1934-35 व 1945 अल्मोड़ा जेल में रहे। तो जवाहरलाल नेहरू जी है जो वो 1934-35 से वह 1945 में, एक बार तो 1934 से 35 में और एक बार 1945 में अल्मोड़ा जेल में रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है नेहरू 317 दिन तक अल्मोड़ा जेल में रहे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेहरू जी थे ये अल्मोड़ा जेल में कितने दिन तक रहे? ये रहे थे 317। कितने? 317। अगला पौड़ा टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पौड़ा टूटी कर किस प्रकार का कर था? ये था आयात निर्यात कर। आयात निर्यात कर। टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? ये कर था बरा कर। प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयोग शब्द क्या थी? ये था बिष्टी। क्या कहते थे प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए? बेगार प्रथा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? बिष्टी।
गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? ये दिया था गिरिजादत्त नैथानी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार देने वाले कौन हैं? गिरिजादत्त नैथानी। गिरिजादत्त नैथानी। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? ये दिया था तारादत्त गैरोला ने। तारादत्त गैरोला ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाले कौन हो जाएंगे? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुली एजेंसी का जो है प्रारंभिक प्रयोग था ना, ये कहाँ किया गया था? पौड़ी के द्वारीखाल में। पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र में। अगला है, कुली एजेंसी का निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल ने प्रोत्साहन किया। तो कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किसने प्रोत्साहन किया? ये किया था कमिश्नर स्टोवेल ने। कमिश्नर स्टोवेल ने। 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया। तो कुली एजेंसी का नाम जो है किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ब्रिटिश सरकार ने दिया था। कब दिया था ये? 1910 में। 1910 में। 1910 में दिया था ये। इसका नाम क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इसका नाम क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ये कब दिया था? 1910 में। 1913 को गढ़वाल जिले में 10 कुली एजेंसियां थी। 1913 में जो है गढ़वाल जिले में 10 कुली एजेंसियां थी। तो 1913 में गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां थी?